तो टॉप कमांड अगर हम रन कराएं यहाँ पर, ये तो हो गई हमारे पास पीएस एंड उससे रिलेटेड, जैसे लाइक पीएस ऑफ, पीएस आईडी एंड पीएस आईफन सी, पीएस स्पेस पीआईडी। अभी अगर हम टॉप चलाएं तो देखो फर्क क्या होता है यहाँ पे। जब आप पीएस रन कराते हो तो आपको, जब आपने रन कराई है उस टाइम तक की प्रोसेस बताता है, बट टॉप की अच्छी चीज क्या है, ये रियल टाइम की प्रोसेस जो है वो आपको दिखाता है। अगर मैं यहाँ टॉप चलाता हूँ तो ये रियल टाइम पे दिखाएगा। कोई प्रोसेस बदल रही है तो वो प्रोसेस मुझे यहाँ बदलती हुई दिखेगी। देखो ये सब मेरे जो है वो बदल रहे हैं, वही चलती रहेगी। जैसे अगर आप प्रोसेस ही देख रहे हो तो आप ये लगा के बैठ जाओ, बस देखते रहो। कोई प्रोसेस स्टार्ट होगी, कुछ चेंज होगी, वो आपको दिखती रहेगी। लाइक जैसे मैं यहाँ फायरफॉक्स खोलूँ तो यहाँ फायरफॉक्स आ जाएगा। मैंने फायरफॉक्स ऑन कर दिया और यहाँ देखो ये फायरफॉक्स आ गया। फायरफॉक्स ओपन हमने किए, वो आने लगा, ये टॉप पे आ गया। ये अभी खुल के भी आ जाएगा। ये आ- हम्म, ठीक है, इस पे थोड़ा स्लो खुल रहा है, इसलिए इतना टाइम ले रहा है। अदरवाइज ये बाहर से यहाँ पे लोड हो चुका है, सिस्टम ने अपनी साइड से स्टार्ट दे दिया। तो रियल टाइम पे हमें चेंजेस होते हुए यहाँ पे देखो। एंड यहाँ पे देखो दिख क्या रहा है बाकी चीजें। जब आप यहाँ टॉप कमांड में देखोगे, सो यहाँ पे सबसे तो ये टाइम दिखा रहा है पहले। इसके बाद आपको दिखा रहा है कि ये आपका जो सिस्टम है वो कितनी देर से अप है, कितनी देर से काम कर रहा है। तो ये 1 आवर एंड 24 मिनट से काम कर रहा है। एक यूजर इस पे लॉग इन हो रखा है। इसका लोड एवरेज जो है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। एंड अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे लोड एवरेज जो यहाँ पे दिखाता है वो आपको 1 मिनट का, 5 मिनट का और 15 मिनट का रेस्पेक्टिवली दिखाता है। यानी आपको लोड एवरेज कैसे पता लगेगा, ये 1 मिनट का दिखा देगा। तो हमें यहाँ पे देखना क्या है कि जो स्टार्टिंग में लोड एवरेज था, अगर वहां से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब यहाँ 70 था फिर 46 हो जा रहा है एंड 15 मिनट में 26 रह जा रहा है, तो ठीक है, मेरा लोड एवरेज ज्यादा नहीं जा रहा है। बट अगर क्या हो, यहाँ पे अभी आपको 60 चल रहा है, यहाँ पे आपको बहुत बढ़ गया, ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ पहुंच गया, यहाँ 10 पॉइंट समथिंग जा रहा है, दैट मीन्स आपके सिस्टम पे लोड ज्यादा बढ़ रहा है। तो या तो कोई ऐसी आपकी एप्लीकेशन है जो कि वहां पे बहुत ज्यादा लोड ले रही है, बहुत ज्यादा मेमोरी मेमोरी पे लोड डाल रही है। सो वो चीज हमें चेक करने की जरूरत है। फिर हम अपनी सारी जो प्रोसेस है उसका वन बाय वन लोड चेक करेंगे। जैसा भी देखा, सीपीयू परसेंटेज, मेमोरी परसेंटेज, या यहाँ भी देख सकते हो आप, ये दिखा रहा है सीपीयू परसेंटेज, मेमोरी परसेंट। तो हम देखेंगे कौन सी प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा लोड डाल रही है सिस्टम, एंड अगर पॉसिबल है तो हम उसे स्टॉप करेंगे। राइट, तो यहाँ पे हमें लोड दिखा रहा है, क्योंकि ज्यादा लोड होने पे ये आपके सिस्टम को क्रैश भी कर सकता है। तो अभी मेरा ठीक चल रहा है, मेरा ज्यादा नहीं हो रहा है, मेरा लास्ट में जाते जाते गिर जा रहा है। एंड इसके अलावा टास्क देखें तो टोटल टास्क जो चल रहे हैं मेरे सिस्टम पे वो 295 चल रहे हैं, जिसमें से 1 रनिंग कंडीशन में, 292 स्लीपिंग, 2 स्टॉप्ड है, एंड जॉम्बी कंडीशन में कोई भी नहीं है, 0। हमने कहा था जॉम्बी में अगर चला जाए जो कंप्लीटली क्लीन अप नहीं हो पाएगा वो। इसके अलावा यहाँ पर आपको सीपीयू परसेंटेज दिखा रहा है, वो टोटल लोड था, ये सीपीयू परसेंटेज दिखा रहा है यहाँ पे इतना है। एंड इसके अलावा यहाँ पे मेमोरी का दिखा रहा है, इतना मेमोरी यूज हो रहा है, इतना फ्री है, इतना यूज्ड है, इतना टोटल है, या इतना आपका कैशे में है। ये स्वैप का मेमोरी दिखा रहा है कि मेरा स्वैप जो है वो इसमें, आई थिंक स्वैप भी मेरा थोड़ा सा यूज हो रहा है, स्वैप भी यूज कर रहा है। यानी इस कंडीशन में मेरे सिस्टम पे अगर देखें तो लोड थोड़ा सा ज्यादा हो रखा है। तो स्वैप भी मेरा यूज में है अभी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरा स्वैप कितना यूज में, फ्री। ओके, सो इतना स्वैप भी यूज हो रहा है, क्योंकि 2 GB रैम था ना, तो वो सफिशियंट नहीं हो पा रहा है इसके लिए। एंड इसके बाद अगर यहाँ पे आए तो सबसे पहला यहाँ पे पीआईडी है। ठीक, पीआईडी मतलब वही प्रोसेस आईडी। दूसरा यूजर है, कौन से यूजर पे रन कर रहा है। तीसरा उसकी प्रायोरिटी है, एंड उसकी नाइस वैल्यू। सो अगर हम यहाँ पे प्रायोरिटी की बात करें, नाइस वैल्यू की बात करें, सो जस्ट लेट मी क्लियर द ड्राइंग फर्स्ट एंड देन again just do some drawing. So PR means, PR means priority, and
प्रायोरिटी यहाँ पर देखें तो कितनी हो सकती है, ये आपकी 0 से लेकर के, यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखें तो प्रायोरिटी 0 मीन्स क्या है, लेस प्रायोरिटी, एंड 39 मीन्स हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी, ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको 0 से 39 तक का हो सकता है। 0 मीन्स प्रायोरिटी में आपका लेस प्रायोरिटी है, एंड 39 हाई प्रायोरिटी है। जैसे यहाँ मोस्टली पे 20 आ रहा है, सो 20 मीन्स का एक एवरेज है, एक नॉर्मल पे है। एंड जिन पे 0 आ रहा है उन पे थोड़ा लो प्रायोरिटी है, लेस प्रायोरिटी, वो दिखा रहा है। एंड यही चीज को अगर हम नाइस वैल्यू में देखें, तो नाइस वैल्यू में अगर हम देखें, तो नाइस में ये क्या होगा, ये इसका जस्ट अपोजिट रहता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे ध्यान से दें तो कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल 20 के लिए जो है वो नाइस वैल्यू 0 है। एंड इस तरीके से देख सकते हैं, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 20 एंड इज इक्वल टू नाइस वैल्यू 0। सो नाइस वैल्यू में क्या दिखाता है, ये प्रायोरिटी आपकी 20 है तो नाइस वैल्यू 0, मतलब इसका कंपैरिजन ये चलता है। तो अगर हम इससे ऊपर बढ़ेंगे, इससे ऊपर मतलब क्या है, अगर हम प्रायोरिटी ऊपर लेके जा रहे हैं, प्रायोरिटी को 20 से ऊपर 21 22 लेके जा रहे हैं, तो नाइस वैल्यू भी आपकी क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी, 1 2 जाएगी। एंड अगर प्रायोरिटी को हम नीचे लेके जा रहे हैं, 20 से नीचे जा रहे हैं, 19 ले जा रहे हैं, 18 ले जा रहे हैं, 10 ले जा रहे हैं, तो वहां पे नाइस वैल्यू फिर माइनस में जाएगी। जैसे ये चीज हमें यहाँ क्या दिख रही है, यहाँ जब 20 था, और यहाँ जब 20 था, तो तब तो यहाँ पे 0 था। जैसे मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, तो ये रुक जाएगा। 20 था तो यहाँ पे क्या था, आपको 0 था, जैसा अभी हमने यहाँ लिखा था। बट अगर 20 से जब ये क्या कर रहा है, नीचे 20 से आपको नीचे जा रहा है, मतलब 0 पे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये माइनस में जा रहा है। एंड ये 20 से ऊपर आई थिंक है नहीं यहाँ पे कहीं, और 20 से ऊपर जाता है, जो बाय डिफॉल्ट कोई ऊपर होता नहीं है। तो 20 से ऊपर जाता तो ये क्या होता है, ये आपको प्लस में जाता। यानी अगर ये 21 होता तो यहाँ 1 होता, यहाँ 22 होता तो यहाँ 2 होता। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये चीज काम करती है। ये नाइस वैल्यू जस्ट उसका अपोजिट होता है। एंड अगर मैं यहाँ पे चीज करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, फायरफॉक्स को हम स्टार्ट करें, एंड एक मिनट, इसमें अगर नाइस देखें तो एक वर्ड और भी लिख सकते हैं इस पर, नाइस के साथ में यहाँ देख सकते हैं, निगेटिव नाइस वैल्यू मीन्स पॉजिटिव, मतलब ये नहीं लिख सकते, ये ठीक है तो। ठीक है, इतना अगर हम यहाँ चेंज करें, तो देखो चेंज कैसे कर सकते हैं, जैसा मुझे फायरफॉक्स स्टार्ट करना है, ठीक, फायरफॉक्स स्टार्ट करना है मुझे विद हाई प्रायोरिटी, सो जस्ट नाइस स्पेस -n स्पेस, एंड देन मुझे जो यहाँ पे नाइस वैल्यू देनी है, वो दे देनी है माइनस, -10 स्पेस फायरफॉक्स, एंड देन एंटर, देन टॉप। फायरफॉक्स तो पहले से चल रहा था ना शायद।
पहले से भी चल रहा था वो सारे हाँ। सारे फायरफॉक्स। और इधर नाइस साइट में ये स्टार्ट हुआ है। अभी यहाँ पे अगर मैं टॉप करूँ तो यहाँ फायरफॉक्स आ गया। एंड फायरफॉक्स में देखो हमने -10 सेट की थी। ठीक है ना, तो -10 जब हमने सेट की तो यहाँ पे भी 10 रहेगा। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे 0 थे तब ये 20 था। हम 0 से नीचे गिरे तो ये नहीं गिरना शुरू हो गया। हम नीचे जैसे गए वो इससे नीचे चला गया। मतलब आप नाइस वैल्यू सेट करोगे और आपका जो प्रायोरिटी है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। नाइस हाइफन -10 है। एंड इसे आप प्लस में भी लिख सकते हो, आप नॉर्मल इसे वैसे भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं स्टॉप कर दूं, सो स्टॉप एंड क्लीन हुआ हो गया। यहाँ पे अगर मैं करूँ 10 या फिर जस्ट 35। Now if I will check top then control। जैसे नाइस वैल्यू में 30 लिख दिया, और नाइस वैल्यू 30 जाएगा ही नहीं, प्रायोरिटी जा सकता है 30। ज्यादा लिख दिया मैंने। कंट्रोल जेड। नाइस वैल्यू कितना करूँ मैं? तो नाइस यहाँ पे जब 18 कर होता दीजिए। है तो ये 20 होता है ना। तो मैं यहाँ पे अगर वही 19 20 ले जाऊं तो कुछ होगा। 15 कर देते हैं। 15 देन एंटर। टॉप। तो अभी देखो आ गए, हमने 15 किया तो ये 35 चला गया। ठीक है, 0 था ये था, जैसे यहाँ यहाँ 15 बढ़ा तो यहाँ भी 15 बढ़ेगा, 35 चला। यानी इसकी प्रायोरिटी बढ़ गई। अब इसे जो है जिसकी 35 है इसे रिसोर्सेस पहले मिलेंगे। देखो वैसे ही ये चीज क्या है ना, ये अगर इसका हम एक यूज देखें, नॉर्मली आपको कभी भी ये जो प्रायोरिटी है बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि प्रायोरिटी सबको हम ठीक है, कॉमन चल रही है वो ठीक है, वो अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक देता है, हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बट कभी कभी आपको प्रायोरिटी जरा बढ़ाने की जरूरत कब पड़ती है, कि लाइक जैसे आप कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिन पे वर्क कर रहे हो जहां पे उन्हें ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, कम हार्डवेयर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। जैसे कई बार ये आपको जो है जावा के अंदर जरूरत पड़ती है, या एक सॉफ्टवेयर आता है सैफाना आता है रिकवरी के लिए, बैकअप के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। तो उन कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको कई बार प्रायोरिटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट प्रायोरिटी वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें हार्डवेयर दे रहा होता है वो उनके लिए सफिशियंट नहीं हो पाता है।